तो आज हम समझने वाले हैं हैप्पी, खुश रहने के कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अलग अलग मेथड हम सीख रहे हैं। उससे हमारे गोल को, लक्ष्य को अचीव करने के लिए हम आगे आगे जा रहे हैं। तो कुछ रिसर्च विज्ञान ने भी किया है, साइंटिफिक वे से कुछ रिसर्च करके हमारे सामने कुछ उन्होंने चीजें रखी है कि हमेशा खुश कैसे रहे। खुश रहने के लिए कुछ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, सपोर्टिंग वातावरण हमें मदद करे, उसका जो स्टडी है वो स्टडी आज हम सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि हम किसी कारणों से दुखी हो जाते हैं। वो कारण अगर हमें पता नहीं है तो हमारे वो दुखी का समय ज्यादा रहता है। और हमें पता है अगर हम खुश रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे, तो हम अपने गोल को अचीव जल्दी कर सकते हैं। तो हैप्पी रहने के लिए ऐसे कुछ टूल्स, ऐसे कुछ मेथोडोलॉजी विज्ञान ने हमें बताया है, उसका भी हम साइंटिफिक वे से समझेंगे और उसका लाभ लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरह से हमें हैप्पी रहने के लिए विज्ञान मदद कर रहा है। हैप्पी हार्मोन्स, खुशी के रसायन किस तरह से निर्माण होते हैं और वो खुशी के रसायन के साथ हम खुश कैसे रहे, ये हम समझने वाले हैं। हैप्पी हार्मोन्स आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो हैप्पी हार्मोन्स या खुशी के रसायन किस तरह से निर्मित होते हैं, ये समझेंगे, जानेंगे और उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर खुशी के रसायन हमेशा चलते रहेंगे। ये हर कोई चाहता है खुश रहना, पर ये खुश रहने के लिए कुछ हमें योगदान भी देना पड़ेगा। अगर कुछ हम योगदान देते हैं तो हमेशा इस तरह से हम खुश रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए साइंस ने 4 केमिकल्स को बताया है। अगर 4 केमिकल्स आपके अंदर, 4 केमिकल्स क्या होते हैं? हैप्पी हार्मोन्स, ये रसायन। रसायन अपनी पूरा अपना जो शरीर है एक केमिकल फैक्ट्री है। इसमें बहुत सारे रसायन हर घटना के साथ, हर परिस्थिति के साथ, हर व्यक्ति के साथ बनते रहते हैं। पर कुछ हैप्पी रसायन है, जो हैप्पी हार्मोन्स है, जो अगर सीक्रेट होते हैं तो हमें लाभ होता है। खुशी, प्लेजर और संतुष्टता की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यस, हम जानना चाहते हैं तो आगे पेन और पेपर नोट करके रखे, सो दैट नोट करने में आपको आसानी होगी। तो ये 4 हैप्पी केमिकल्स है जो आपके बॉडी में रहेंगे तो आपका हैप्पीनेस का लेवल हमेशा अप रहेगा। क्या है? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको नोट डाउन करें। याद रखने की जरूरत नहीं, इसको डोस, DOSE इस फॉर्मेट में याद रखते हैं। डोपामाइन, O यानी ऑक्सीटोसिन, तीसरा वाला, डोस ES यानी सेरोटोनिन, और चौथा इंडोर्फिन। ठीक है, ये डोज जैसे हैप्पी हार्मोन्स याद रखना जरूरी नहीं है, बट डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन ये केमिकल्स हमारे फायदे लायक है, ये इतना भी याद रख सकते हैं। तो इन चारों को क्या, किस तरह से विज्ञान ने समझाया है समझते हैं, और विज्ञान की भाषा हमें जल्दी समझ में आती है। सेरोटोनिन जो पहला वाला हमने देखा था, फील गुड ट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है, फील गुड। और इसको कैसे हमें प्रोड्यूस करना है, कैसे इसका हमें लाभ लेना है, हम आगे समझने वाले हैं। सेरोटोनिन मूड को स्टेबल और कल्याण की भावनाओं में योगदान देता है। स्टेबिलिटी लाता है आपके अंदर और कल्याण की भावनाओं में योगदान देता है। यह नींद, भूख और मूड को नियंत्रित करने में शामिल है। आपका भूख और मूड ये दोनों ये सेरोटोनिन की वजह से, और नींद भी नियंत्रित करने में शामिल करता है। दूसरा जो था डोपामाइन, ये हार्मोन रिवार्ड न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है। डोपामाइन आनंद की भावना को बढ़ाने में मदद करता है, और ये आपको जो आप स्टेट में है उस स्टेट से आपको आनंद, क्योंकि हर एक को आनंद चाहिए, तो आनंद की भावना में लेके जाने के लिए आपको डोपामाइन हेल्प करता है। तीसरा जो था एंडोर्फिन, ये शरीर द्वारा उत्पादित प्राकृतिक ओपियोइड है, जो अक्सर व्यायाम, तनाव और दर्द के दौरान जारी होते हैं। एंडोर्फिन दर्द को कम करने और उत्साह की भावना पैदा करने में मदद करता है। आप बोलोगे कि व्यायाम और तनाव के दौरान
आपको दर्द देता है? हाँ, जब कुछ भी हम नया व्यायाम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें दर्द देता है, परंतु वो दर्द बाद में हमें उत्साह में निर्मित होता है। दिन भर हमें उत्साह महसूस होता है, हम व्यायाम को थोड़ा सा समय देते हैं तो उस वक्त एंडोर्फिन हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है। और नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है, इसे अक्सर लव हार्मोन्स या बॉन्डिंग हार्मोन्स कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन गले लगने, किस करने या कैडलिंग जैसे सामाजिक गतिविधियों के दौरान जारी होता है। तब समाज में हम घुल मिल जाते हैं तब ये ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। जिससे बोला गया है मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। हमें समाज से मिलना, अपने आप जो अपने रिलेटिव्स है, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, या परिवार वाले, जब हम उनके साथ मिलते हैं एक बॉन्डिंग बनता है, एक लव हार्मोन्स बन जाता है और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। तो ये चारों चीज, सेरोटोनिन पहला देख रहे, डोपामाइन, तीसरा एंडोर्फिन और चौथा ऑक्सीटोसिन, ये चारों केमिकल हमें आनंदी प्लेजर भावना लाने में मदद करते हैं। यस, ये कौन नहीं चाहेगा इस तरह से हम भी खुश रहे। तो ये खुश रहना चाहते हैं? यस, उधर चैट में यस लिखे। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मन में यस बोले। तो कैसे रहना है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब रिसर्च आपको यूट्यूब अंकल पे मिल जाएगा। और वो यूट्यूब अंकल वाला जो रिसर्च आपके सामने रख रहा हूँ, तो यूट्यूब वाला यूट्यूब में न रहे, या अगर ये आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये सिर्फ देख के अच्छा लगा ऐसा ना हो जाए। जो अभी लाइव सुन रहे हैं और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको मेनली इसको यूज में लाना है। जैसे कुछ चीजें हम आपसे करवाते हैं, तो अभी आप ये डिसाइड कर लो कि ये सेशन के साथ आपको पता चल रहा है तो आप यूज करने वाले हैं। तो पहला जो है पॉइंट दिख रहा है, इसमें 8 हैप्पी हार्मोन्स कैसे बढ़ाए, इसमें 8 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम आप अगर करते हो तो एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और आपके मूड में सुधार आता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग को आता है और बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज होता है, वो अपना मूड ठीक नहीं कर पाते हैं। मैंने मेरा भी एक्सपीरियंस देखा है, कभी कभी अगर एक्सरसाइज नहीं होता है तो किसी कारण से मूड डाउन होता है तो उसको अप आने में समय लगता है। पर अगर सुबह में मेरा 1 से सवा घंटे का एक्सरसाइज, मैं योगा करता हूँ, मैं योगा टीचर हूँ तो मैं योगा करता हूँ। जब मैं योगा करता हूँ तो मैंने देखा है, मेरा 16-17 साल से मैं योगा कर रहा हूँ, बीच में 1-2 साल छोड़ दो जो मिस हुआ, पूरे 15-16 साल में जब भी मैं योगा करता हूँ दिन भर मेरा मूड स्टेबल रहता है, मुझे तकलीफ होती नहीं। अभी ये तो रिसर्च में कुछ 1-1.5 साल पहले में ये रिसर्च मैंने किया था, अब अभी आपके सामने रख रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। तो ये मेरा खुद का भी अनुभव है, जिनको मैंने काउंसलिंग किया उनका भी अनुभव है। तो आप आज से ये डिसाइड कर लो कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही है अमित, तुम्हारा नेटवर्क गया, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज करो, कौन सा भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। जैसे योगा में बोल रहा हूँ तो आपको योगा करना है, ऐसा नहीं, आप योगा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं। एनी एनी एक्सरसाइज 20 मिनट अगर आप करते हो तो आपके अंदर ये चारों हैप्पी केमिकल सीक्रेट होंगे। अगर आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम है, आप उदास रहते हो, आपको निराशा रहती है, आपको हैप्पी रहना कैसे नहीं आ रहा है, तो ये 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट, जैसे हम 1-सवा घंटा करते हैं वो तो हमारी आदत हो गई है। और जो शुरुआत में आपको कम से कम 20 मिनट करना जरूरी है, क्योंकि ये चारों केमिकल्स आपके मूड को हैप्पी मूड में लाने के लिए मदद करते हैं। तो आज से ये डिसाइड कर लो, साइंटिफिक वे से हमें समझ में आ रहा है ये चारों हमें केमिकल चाहिए, तो हमें हैप्पी रहने के लिए अपने खुद के लिए एक्सरसाइज करना है। दूसरा चीज, हर चीज के लिए धन्यवाद देने आए, थैंक यू वेरी मच। जब आप धन्यवाद देते हैं हर एक चीज को का अभ्यास करने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है और खुशी की भावनाओं को बढ़ावा देता है। तो देखिए, जब हम धन्यवाद, बहुत सारी चीज, जैसे पीछे भी आप देख रहे हो मैंने धन्यवाद लिख रखा है, तो धन्यवाद आप जब देते हो तो किसी भी चीज को धन्यवाद, 5 मिनट का धन्यवाद रोज सुबह उठे बराबर और रात को सोने के पहले धन्यवाद देने की आदत डालो, तो ये सेरोटोनिन आपके अंदर बढ़ेगा और खुशी की भावना दिन भर आपका हेल्प होगा। तीसरा, जिन कामों को करने में आपको आनंद मिलता है
उनमें मसरूफ होने से डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। हम खो जाते हैं उस काम में, वो काम करने में हम खुद को भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उस काम से आपको डोपामाइन मिलता है। तो 4 केमिकल हमने समझे वो क्या क्या करने से मिलता है, और इसका बाद में सार भी मैं बता रहा वाला हूँ। तो ये गूगल अंकल से कट पेस्ट किया है, तो सार में मैंने लिखा है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा, अपनों के साथ समय बिताने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे खुशी और सेहत बढ़ती है। तो हमें, अभी हम सिटी में रह रहे हैं, कोई बाहर है, अपनों के साथ हर कोई अपने काम में बिजी है, हर कोई अपना काम 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 लेके बैठा है, और फिर तनाव आता है तो फिर तनाव रिलीज किधर करे आता नहीं है। अपने को ऊपर हम गुस्सा करते हैं, या फिर हमें किसी को बताना है तो बताने के लिए हमारे पास कोई नहीं होता है। तो अगर हम अपनों के साथ, जो भी अपने घर वाले हैं उनके साथ अगर समय बिताते हैं उस नॉर्मल वक्त, तो जब समस्या आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तब भी हम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अभी से आदत डाल लो कि वो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है जब हम कुछ समय, ऐसा नहीं है कि पूरा 1 घंटा 2 घंटा आपको देना चाहिए, क्वालिटी समय 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी डिसाइड करके आप करते हो तो आपको लाभ होता है। जैसे हम लोग डिसाइड किया है कि सैटरडे के दिन हम फैमिली टाइम 1 घंटा है, बाकी के दिन 5 से 7 मिनट हम देते हैं, और महीने में 2 बार, अभी तो 1 बार कर दिया है विजिट, 1 बार हम फैमिली घूमने जाते हैं। तो आप अपना ऐसे नियम बना सकते हैं कि चलो भाई ये वाला नियम है, ये फॉलो करना है, तो उतना ही क्वालिटी समय अगर हम देते हैं तो वो क्वालिटी समय आपके अंदर एक केमिकल्स निर्माण करता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, जिससे आपको लाभ हो। आगे वाला जो पार्ट है सुनते हैं। पर्याप्त नींद, पर्याप्त नींद देने से सेरोटोनिन और डोपामाइन सहित हार्मोन्स का स्तर संतुलित होता है। क्या है पर्याप्त? जितना नींद जरूरी है। कुछ लोग काम के चक्कर में बहुत कम नींद देते हैं, या सोने जाते वक्त झगड़ा करके सोने जाते हैं, या कुछ तनाव लेके चले जाते हैं। सोने से पहले देखिए कि अपनी मानसिक स्थिति हम सही करके सोए। आज ये गांठ बांध लो, आज ये डिसाइड कर लो सोने से पहले। ये मुझे समझने के लिए काफी समय लगा, कि बहुत बार होता था कि सोने से पहले हम घर में 5-7 साल पहले की बात है, कुछ ना कुछ टकराव होता था और सोने जाते थे तो रात भर नींद आती थी, और ये समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। तो बट ये जैसे पढ़ा या अनुभव से जानना है, रात को 8-9, जैसे हम 10 बजे सोते हैं तो 1 से 2 घंटा पहले तो मोबाइल देखना बंद करना है, कि उसके रेडिएशन आपके अंदर आते हैं और रेडिएशन आपके ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। मोबाइल देखना बंद करना 1 से 2 घंटे पहले, और कोई भी चीज निगेटिव हमें आने न आए इसका ख्याल रखना। तो उसका बेस्ट ऑप्शन है, आप अपना अफर्मेशंस बोल सकते हैं, आप अपना विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप अपना ध्यान कर सकते हैं, आपको धन्यवाद कर सकते हैं। जो रूटीन मैंने आपको दिया है वो रूटीन अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपका मेंटल स्टेट रात को सोने से पहले बहुत बढ़िया होता है। आपको पता होगा ज्यादा से ज्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं वो रात के समय में आते हैं, रात को 3-4 बजे आते हैं। तो रात को सोने जाते वक्त, और फिर रात में उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस का इफेक्ट उनके ऊपर होता है। तो आप अगर ये हैबिट डाल देते हो कि ये गार्ड बंद, सोने से पहले हैप्पी होके एनर्जी बढ़ा के सोना है। नेक्स्ट, ट्रिप्टोफैन से भरपूर हेल्दी डाइट लेने से सेरोटोनिन हार्मोन्स का उत्पादन करने में सहायता होती है। इसका मेनली है आपको हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी डाइट के साथ आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट है, मेडिटेशन का अभ्यास करने से तनाव कम होता है, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। यस, मेडिटेशन की बात भी आप सुनते हो, मेडिटेशन की बहुत ज्यादा फायदा है, आपने समझा भी है, जाना भी है। तो ये जो 2 केमिकल है एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ये रिलीज होते हैं मेडिटेशन से। तो जितना भी आप 10 मिनट से शुरुआत करके आप 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हो, जितना आप करोगे एंडोर्फिन और सेरोटोनिन आपको हार्मोन्स पता का रिलीज होगा और आपको लाभ होगा। और लास्टली, हंसने और मुस्कुराने से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है और मस्तिष्क में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। हम हमारे योगा में हंसते ही है, लास्ट वाला वो हंसने का रखते हैं। तो बिना कारण आप हंसने की आदत डालो। आप विनोद, कोई जोक पढ़ के हंस सकते हो, जोक देख के हंस सकते हो। रोज कम से कम 1 से 2 मिनट हंसोगे तो ये केमिकल्स आपके अंदर निर्माण हो जाए। तो आप इसको प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। हाँ, ये वाला कुछ टास्क है जिसमें और थोड़ा सा गहराई में दिया गया है। अगेन ये गूगल पे आपको सब मिल जाएगा।
बट ये गूगल पे रहेगा तो गूगल पे रहेगा, या वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन है आप अपना मोबाइल पे नोट डाउन करो, या फिर आपके नोटपैड में लिखो कि इसमें से आप करने क्या वाले हो, कि नॉलेज इज पावर व्हेन इट इज अप्लाइड। अगर आप इस नॉलेज को यूज नहीं करोगे तो ये नॉलेज अच्छा है बोल के तालियां बजा के चले जाओगे, आपके जीवन में कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये वीडियो जैसे खत्म हो जाता है, मैं पूछने वाला हूँ कि आप क्या करने वाले हो इसके लिए, और आपका कुछ एक्सपीरियंस है ये करने से क्या होता है तो आप बताने वाले हो। और आप हर एक कोई बंदा जो यूट्यूब पे है वो भी लिखने वाला है कमेंट में कि मैं कौन सा अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए, डोपामाइन रिवार्ड केमिकल हमने देखा था पहला वाला, क्या क्या मिलता है और क्या नहीं करना है अभी मैं बताने वाला हूँ। रिवार्ड द डोपामाइन केमिकल, कंप्लीटिंग टास्क, कोई टास्क आप डिसाइड करते हो कंप्लीट करते हो तो आपको डोपामाइन रश आपको मिलता है। डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज, आप खुद की केयर करते हो, फूड खाना खाते हो, मतलब ये डोपामाइन को सार यहाँ पे दिया है। सेलिब्रेटिंग लिटिल विंस, हाँ ये वाला पार्ट इसमें नहीं आया था तो इसमें आया है। छोटी छोटी भी अगर हमने सफलता पाई है तो सफलता को हमें सेलिब्रेट करना है। जैसे हम मॉर्निंग सेशन में ये करते हैं, एक्नॉलेज योर 5 सक्सेसेस, 5 सफलताएं हम एक्नॉलेज करते हैं, छोटी छोटी हो, खुद की शाबाशी खुद देते हैं, औरों को शाबाशी देने के लिए राह नहीं देखती। वैसे ही यहाँ पे सेलिब्रेट, आपने छोटा सा भी सक्सेस पाया तो उसको सेलिब्रेट करेंगे, कि सेलिब्रेशन से आपका सबकॉन्शियस माइंड जाएगा। और इंसान ऐसे ही बना है, उसको सेलिब्रेशन अच्छा लगता है। अगर भारत में देखेंगे तो इतने सारे 52 हफ्ते में 52 से भी ज्यादा सेलिब्रेशन के मौके आते हैं। 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गई, ये इसका बर्थडे आ गया, उसकी जयंती आ गई, अभी क्या दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, तो हम सेलिब्रेट करते ही रहते हैं। बट उन दिनों का रहा नहीं देख रहा है। दिन भर भी हम छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो भी सेलिब्रेशन करना, छोटा ही एक हमने डिसाइड किया था काम हमने अचीव कर लिया, एक डिसाइड किया था हमने गोल, वो गोल अचीव कर लिया, हमको सेलिब्रेट करना है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन हमें पता चल रहा है कि हमारे अंदर डोपामाइन सीक्रेट होता है। रिवार्ड क्या है? डोपामाइन यानी रिवार्ड। जब आप खुद को रिवार्ड देते हो आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट, सेरोटोनिन, तो मूड स्टेबलाइजर। ये सेरोटोनिन आपका मूड स्टेबलाइज करता है। क्या क्या करने से, इन्होंने बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हैं। मेडिटेशन, रनिंग, रनिंग करना, मेडिटेशन करना, हमने बात किया था ऊपर में। सन एक्सपोजर, हाँ ऊपर में इसमें सन एक्सपोजर एक नहीं आया था। आप सुबह सुबह अगर सूरज के पास जाते, सूरज की रोशनी लेते हो, विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी और सेरोटोनिन आपके अंदर आता है। तो हम जब सिटी में रहते हैं, हमने घर, जैसे मेरा था इस बात में, मैं सुबह 7 बजे निकलता था घर से और रात को 7 बजे ही आता था, 7 साढ़े 7 बजे। तो 12 घंटा हम अंदर ही रहते थे, प्लांट के अंदर। तो जानबूझकर सूरज की रोशनी हमें चाहिए, इंसान को जरूरत है। तो आज से आप देखिए, अगर आपका जैसे शेड्यूल मेरे जैसा फिक्स है तो देखिए, सैटरडे संडे जब छुट्टी रहती है तब तो सुबह उठकर या 8 से 9 के बीच में सूरज की जो कम किरणें रहती है उस वक्त सूरज की किरणें लीजिए, क्योंकि ये केमिकल आपके जरूरी है शरीर के लिए। और जब भी मौका मिले सूरज की किरणें अपने शरीर के ऊपर लेके लीजिए, जिससे आपके अंदर ये हार्मोन्स सीक्रेट हो जाएंगे। और एग्जाम्पल है, हाँ इसमें स्विमिंग और साइकिलिंग भी है, जो हमने कवर नहीं किया था, ऊपर में नहीं आया, तो यहाँ पे और पॉइंट आ गए। वॉक इन नेचर, आप नेचर के पास, कुदरत के पास, पेड़ों के पास जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखो, पेड़ों की हरियाली देखकर आपको अच्छा लगता है, पेड़ों का हवा आपको अच्छा लगता है, पेड़ों के फूल देख के आपको अच्छा लगता है ना। सब लोगों को ने अनुभव किया होगा। कभी आप, जैसे मैं तो काफी अभी गार्डन जाना मैंने चालू कर दिया है, और वहां जाने से बहुत ही अच्छा फील होता है। पहले नहीं जाता था, अभी जानबूझकर जाता हूँ और बहुत मस्त लगता है। तो आप भी जानबूझकर, खाना खाने के बाद हम चलते हैं, खाना खाने के बाद चलना अच्छा है। अभी आपको जानते हो शतपावली करना है, आपके पास गार्डन है तो गार्डन में बिल्कुल चले जाइए, आपका डाइजेशन भी ठीक होगा। और नेचर के पास जाने से ये केमिकल्स भी आपके अंदर सीक्रेट हो गए तो आप दिन भर पॉजिटिव, ये जो हार्मोन्स है ये सीक्रेट करने में आप खुद को मदद करोगे। तो ये नियम बनाने हैं पहले, और याद रखना ये नियम लगते नहीं है, जानबूझ के हमें करवाना पड़ता है, क्योंकि हम बार बार पुराने हैबिट पे शिफ्ट हो जाते हैं। नई हैबिट लगाना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन, अगर आप आदत लगाते हो तो बाद में आदत लगती है। तो आप इसको जान लीजिए
और जिसमें से जो पॉसिबल है वो अभी सुनते सुनते नोट डाउन कीजिए कि मैं ये करने वाला हूं। और लास्ट एंडोफाइन, तो पेन किलर, लॉफ्टर एक्सरसाइज, हंसना, इसेंशियल ऑयल्स, वॉच ए कॉमेडी। कुछ ऑयल्स है जिससे आपको एंडोफिन मिलता है। वॉच ए कॉमेडी, कुछ कॉमेडी देखते हो हंसते हो तो मिलता है। डार्क चॉकलेट खाने से भी हमें मिलता है। और एक्सरसाइजिंग से एंडोफिन मिलता है। तो एक्सरसाइज तो इसमें काफी आ गया है। तो आप देखिए कि किससे आपको कौन सा चीज आप कर सकते हो हर एक में से जो आपको पॉसिबल है आज। तो आज एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद नोट डाउन कीजिए। और ऑक्सीटोसिन, ऊपर में आपको दिखा लव हार्मोन, जो प्रेम का हार्मोन है। प्लेइंग विद डॉग, अगर आपके पेट के साथ आप खेलते हो, प्लेइंग विद बेबी, बच्चों के साथ खेलना सबने देखा होगा कि बच्चों के साथ हम जब खेलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। होल्डिंग हैंड, किसी का अगर हाथ पकड़ते हैं तो भी अच्छा लगता है। हगिंग योर फैमिली, हगिंग, आप अपने फैमिली को हग करते हो तो अच्छा लगता है। गिव कॉम्प्लीमेंट, किसी को बोला रे तुम बहुत अच्छा सुन रहे हो, जैसे हर मंडे आप पकड़ा के सुन रहे हो, कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है। तो कॉम्प्लीमेंट देते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो ये पार्ट जो आपको अगेन प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। हाउ टू प्रोड्यूस हैप्पी हार्मोन्स, एक्सरसाइज, सनलाइट सुबह से लेकर शाम तक, फिर मेडिटेशन, चौथा है डांस, पांचवा है लव, छठवा हेल्दी डाइट, धन्यवाद, थैंक यू, एंड स्पेंड टाइम विद बिलीव पर्सन। उसी का ये सारांश है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ यहाँ पे बना है इस तरह से डांस, कुछ मुझे पिक्चर्स मिले। तो ये हार्मोन्स हमें ये कर लेता है। ठीक है, तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा रिक्वेस्ट है, जो नॉलेज आपको मिला है उस नॉलेज को अच्छा है बोल के छोड़ मत दीजिए। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को वापस रिवर्स करके देख सकते हैं, रिवाइंड आप पीछे जाके कर सकते हो। और आपको कौन कौन सा एक्टिविटी करना है, क्योंकि अगर आपको दुखी रहना अच्छा लगता है तो बिल्कुल मत कीजिए। हाँ हाँ, मुझे दुखी रहना है, मुझे स्ट्रेस में रहना है, मुझे तनाव में रहना है। और 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मैं आपको ये बता दूं। मन की बीमारियां है, आपके तनाव की वजह से आती है, आपका मूड ठीक न होने की वजह से आती है, आपका दुख की वजह से आपको बीमारी आती है। और आपको लाइफ में ग्रोथ करना है, लाइफ में सफलता पाना है, शिखर सफलता की ऊंचाई पे पहुंचना है, तो आपको हैप्पी रहना जरूरी है। एक आनंदी इंसान जितना काम कर सकता है उतना 100 रोते हुए इंसान नहीं कर सकते। तो ये हैप्पी हार्मोन्स आपको अगर चाहिए तो ये एक्टिविटी में से चुनकर आपको करना ही होगा। करने से ये केमिकल्स आपके अंदर सीक्रेट होंगे और आपका दिन हैप्पीली जाएगा। दिन हैप्पी जाएगा तो हफ्ता हैप्पी जाएगा, एक हफ्ता हैप्पी जाएगा तो पूरा महीना जाएगा, पूरा महीना जाएगा तो 12 महीना जाएगा, मतलब 1 साल हो जाएगा। और अब सालों साल हैप्पी रहने की आपकी हैबिट बनती जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकॉन याद से प्रेस कीजिए, तो नया वीडियो में बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास आए। और वो लाइक बटन याद से प्रेस करें। हमने जो प्रयास किया, रिसर्च आपके सामने रखा, तो उसको लाइक तो एक बनता है, तो गूगल और यूट्यूब के एल्गोरिदम में वो आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ लेते हैं। फिर से आपने एक मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।